भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन से जुड़ी एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। देश में 15 अगस्त को कोरोना वैक्सीन लॉन्च करने की तैयारी है। यह वैक्सीन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हैदराबाद की भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ मिलकर बनाई है। इस वैक्सीन का क्लिनिकल टेस्ट करने का निर्णय लिया गया है। यह क्लिनिकल टेस्ट देश के 12 अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में किया जाएगा। इन 12 इंस्टीट्यूट्स में से पटना एम्स को भी चुना गया है, यानी यहां पर भी क्लिनिकल टेस्ट होगा। पटना एम्स के अधीक्षक डॉक्टर सीएम सिंह ने नवभारत टाइम्स के रिपोर्टर नील कमल से बात की। इस दौरान डॉक्टर सीएम सिंह ने कई जानकारियां शेयर की हैं। हाँ, पटना एम्स को बाकी संस्थानों के साथ चुना गया है। 12 इंस्टीट्यूट हैं जो इस क्लिनिकल ट्रायल को कर रहे होंगे, उसमें से पटना एक है। तो किस तरह से टेस्टिंग आप शुरू करेंगे और कब से ये टेस्टिंग होगा और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कितनी बड़ी उपलब्धि है? उपलब्धि तो बहुत बड़ी होगी। अगर क्लिनिकल ट्रायल के जो रिजल्ट हैं अगर वो सकारात्मक आते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि पेंडेमिक को देखते हुए कोरोना वायरस के लिए और एक अगर इफेक्टिव वैक्सीन आती है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो किस तरह से आप यहाँ पे टेस्ट करेंगे? किस तरह से आपकी तैयारी होगी पटना एम्स में? कब से रिक्रूटमेंट्स हो गए? कब से क्लिनिकल टेस्ट हो सकता है सर यहाँ? हम लोग क्लिनिकल टेस्ट प्लान किए हैं कि 15 जुलाई से शुरू कर देंगे। उसके पहले लोगों का जो प्राइमरी जांच होती है वो हम लोग 7-8 तारीख से शुरू कर देंगे और 15 तारीख से हम वैक्सीन का ट्रायल, वैक्सीन जो सब्जेक्ट्स हैं उनको देना शुरू कर देंगे। तो इसके लिए लोगों को चिन्हित किया गया है या फिर अभी इसके लिए प्रोसेस आप लोगों का जारी है? अभी प्रोसेस जारी है और हम लोग 7 तारीख से उनको इनरोल करना शुरू कर देंगे। तो पटना एम्स को कोविड अस्पताल, कोविड हॉस्पिटल बनाने की भी बात कही गई थी, उसके लिए भी तो ऐसे में कोविड अस्पताल भी बन रहा है पटना एम्स और क्लिनिकल टेस्ट के लिए भी चुना गया है। तो क्या लगता है कि किस तरह का मैनेज होगा ये? अभी हम लोग डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल नहीं हैं। मीडिया में कुछ इस तरह की खबरें आई हैं जो कि सही नहीं हैं। हम लोग कोविड और नॉन कोविड दोनों सर्विसेज दे रहे हैं। कोरोना पेशेंट का भी इलाज हो रहा है और जो नॉन कोरोना मरीज हैं उनकी इमरजेंसी है उनका भी इलाज हो रहा है। तो दोनों सर्विसेज हम दे रहे हैं। चैलेंजिंग है, पेंडेमिक के सभी के लिए चैलेंजिंग है, हेल्थ केयर वर्कर के लिए, और उसकी सर्विसेज जो भी है वो हम दे रहे हैं। जो वैक्सीन आ रहा है सर, वो वैक्सीन बताया जा रहा है कि सबसे पहले जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए ये होगा, और जैसे आप लोग हैं, आप लोग जो पेशेंट्स को देखते हैं, आप लोगों को ज़्यादा खतरा होता है। तो कितनी बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए? आज भारत को कहा जा रहा है विश्व गुरु बनने के लिए और अग्रसर है, तो ये वैक्सीन अगर सक्सेस होता है, जो क्लिनिकल टेस्ट सक्सेस होता है, तो कितनी बड़ी उपलब्धि होगी इंडिया के लिए? इंडिया के लिए, इवन विश्व के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अगर कोई भी वैक्सीन इफ़ेक्टिव है और सेफ़ है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इससे इस महामारी को कम किया जा सकता है अगर वैक्सीन मिल जाती है तो। और भी कोई कंट्री में ये क्लिनिकल टेस्ट हो रहा है इस तरह के वैक्सीन? हाँ, न्यूज़ से तो पता लगता है कि कुछ क्लिनिकल ट्रायल और भी कंट्रीज़ में हो रहे हैं, बट अभी कोई वैक्सीन इफ़ेक्टिव है ऐसा हमें जानकारी में नहीं है। नवभारत टाइम से बात करने के लिए धन्यवाद डॉक्टर साहब का। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर सीएम सिंह, जिन्होंने बताया कि किस तरह से क्लिनिकल टेस्ट यहाँ पटना एम्स में शुरू किया जाएगा 15 जुलाई से, और इसके लिए क्या तैयारी की जा रही है। और अगर ये क्लिनिकल टेस्ट सक्सेस होता है तो भारत पहला देश होगा पूरे विश्व में जो इस तरह के वैक्सीन को तैयार करने वाला देश होगा, और इससे जो लोगों को फ़ायदा होगा पूरे विश्व में, एक बार फिर से भारत की धाक जमेगी। नील कमल, एनबीटी न्यूज़, पटना।